ऐसी दीवानगी मेरे और मेरे परिवार को एक झटके में छोड़ के चली गई और इतने महीनों से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे लिए तो ये सब एक खेल है ना। आज यहाँ तो मंदिरा बुआ की चौखट पर लेकर आई और कोई नया ही कहानी कर रही हो। तुम्हारी ये सारे झूठ और सारी कहानी अब बस। आज मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी का अंत करूंगा। आज प्रेम सिंह राठौड़ तेजस्विनी मेहता को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगा। ये लड़की इस घर की दहलीज के अंदर नहीं आ सकती। हर दिन इस लड़की के बदलते हुए सच को सुनकर भी तेरी आंखें नहीं खुली प्रेम। प्रेम प्यार व्यार हम भी समझते हैं, पर ऐसा भी क्या प्यार जो इंसान को तेरी तरह अंधा बना दे। देखिए ये सिर्फ एक गलतफहमी का पर्दा है। मैं एक झटके में से हटा दूंगा। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तय तुझे कर रहा है। तुझे अपने परिवार के साथ रहना है या इस लड़की के साथ। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तय तुझे कर रहा है। तुझे अपने परिवार के साथ रहना है या इस लड़की के साथ। 25 साल का महा सेलिब्रेशन, रिश्तों को सलाम करती सबसे बड़ी शाम। 15 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे जी टीवी पर। ये क्या किया आपने? अब क्या एक चाय भी नसीब नहीं हो सकती मुझे? एक तो पहले पूरी की पूरी हिली हुई हूँ, बाकी बचा कुछ आपने हिला दिया। ये तुझे हिलना है, हिलना है, हिलना है तुझे। हाँ? बाद में प्रेम तेरा जो हाल करेगा ना, तो हिलना तो दूर, सरकना भी मुश्किल हो जाएगा। शौचालय बैठे बैठे जाएगी। शौचालय? छी! मतलब ये सब हादसे के बाद अब पागल हो गई हैं क्या? अरे प्रेम और तेजस्विनी एक हो गए हैं। मेरा एक आदमी, मैंने उन दोनों के पीछे लगा रखा था, उसी का फोन आया था। प्रेम और तेजस्विनी में अब कोई दूरी नहीं, दोनों एक हो गए हैं। हे भगवान, माता रानी की विदाई क्या हुई? लगता है हमारा टिकट कटने का भी नंबर आ गया। अरे सुप सुप बोल, सुप सुप बोल चुटंकी। चुटंकी? मतलब आप कहना चाहती हैं कि प्रीति ने मंदिरा के साथ मिलकर आपको किडनैप कराया और फिर प्रेम और तेजस्विनी ने आपको बचाया? मतलब हद होती है झूठी कहानी बनाने की भी। कुसुम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर प्रीति को क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को। आपकी नीयत बदल गई है। पहले वो धर्म सिंह राठौड़, वो आपको जीजा जी का कातिल लगता था, और प्रेम वो आपको गुंडा लगता था, और अब सब शरीफ हो गए। कुसुम, ये सच है कि धर्म सिंह राठौर ने मेरे पति को मारा है और उसका ये गुनाह भगवान के खाते में दर्ज है। लेकिन ये भी सच है कि मेरे पति गलत थे। लेकिन मेरी बेटी प्रीति, क्या मेरी तेरी लगा रखा है? इतने दिनों से सुनती आ रही हूं, प्रीति और तेजस्विनी दोनों इस घर की बेटियां हैं। आई बात समझ में? मोटा बहन, ये मेरी बेटी तेरी बेटी का राग तो अब जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि इसकी जन्मदाता आप ही हो। तेजस्विनी की हर गलती पर आपने सर झुकाया और मेरी बेटी का किया भला भी आपको बुरा लगा। भैया, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में ना समझी की पट्टी चढ़ चुकी है। तेजस्विनी की अनजाने में की हुई गलतियां और प्रीति की जानबूझकर की हुई गलतियों में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मोटा बहन, प्रीति ने अर्जुन से शादी करके कोई गलती नहीं की है। अपना घर बसाना गुनाह है क्या? मोटा भाई, आप सुन तो लीजिए, प्रेम क्या कहना चाहता है। नहीं आनंद, जिंदगी भर कीचड़ साफ करने की कोशिश में अपने गिरे बांध पर छींटे लेकर घूमता रहा। उन्होंने मुझे गुंडा कहा, बुरा कहा, लेकिन जिंदगी में एक ही उम्मीद थी कि मेरा खुद का बेटा गुनाह का रास्ता छोड़कर साफ सुथरी जिंदगी बसर करेगा। लेकिन मैं गलत था प्रेम, गलत था। मैं सच कह रहा हूं पप्पा, मैंने प्रीति को नहीं मारा।
मेरी बात का विश्वास कीजिए। आज तूने तेरे बाप को हरा दिया। धर्म सिंह का इकलौता सपना आज टूट गया। पर मैं जानता हूं मेरा बेटा ये सब किसके कहने पर कर रहा है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। ये लड़की की वजह से तू हमारे खिलाफ गया। इस लड़की ने घर की दहलीज लांघी, तब भी तू उसके पीछे गया। लेकिन आज इस लड़की के बहकावे में आकर तूने प्रीति की जान लेने की कोशिश की। प्रेम, अगर प्रीति ने गलती की तो उसे सजा देने का या उसे जान से मारने का हक तुझे किसने दिया? प्रेम, संभालिए। सारी कुर्बानियां, सारी उम्मीदें खत्म हो गई सरला, और इसकी जिम्मेदार ये लड़की है। ये लड़की जिसे मैं अपनी बेटी मान रहा था। मैं आपको कैसे समझाऊं पापा कि तेजस्विनी गलत नहीं है। मोटा भाई आप चिंता मत कीजिए, ये केस मैं संभालूंगा, प्रेम को कुछ नहीं होने दूंगा। और इंस्पेक्टर नहीं आना है। प्रेम को अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आई एम सॉरी पापा। अरे मूर्ख, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू ये लड़की पर यकीन करके। कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने में नाकामयाब रहे तो समझ लेना कि तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। इस साल ये घर में दिवाली घर के बड़े बेटे के बिना ही मनाई जाएगी। नहीं पापा, इस बार की दिवाली इस घर के बड़े बेटे के साथ ही मनाई जाएगी पापा। ये प्रेम की पत्नी का वादा है आपसे। अभी यार वो आलिया ने तुझे फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली और अब वो पेपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, लेकिन एक बार मेरी सगाई होते होते टूटी है। लेट लतीफी की आपकी आदत कहीं नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ हैं मिस्टर व्यास, पर फिर भी जो आपको नापसंद वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। जजमान, दूल्हे को बुलाइए। अरे करुणा जी, ये तो दोनों दूल्हे एक जैसे लग रहे हैं। आखिर इनमें से दूल्हा है कौन? वर यहाँ आकर विराजमान हो जाए।